हेलो बच्चों, आज कक्षा 10वीं में जो प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है उसमें संस्कृत सब्जेक्ट का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें फुल सॉल्यूशन रहेगा आपके इस पेपर का। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल से प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है विराट फ्यूचर पब्लिक स्कूल छतरपुर। तो आप यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें कहा गया है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा कृत्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पूछा गया है आपसे हतय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इसमें कौन सा पद में प्रत्यय है तो कृत प्रत्यय होगा। तीसरे में पूछा गया है आपसे आदाय इत्यास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें लेप प्रत्यय होगा। हसन इत्यास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा श्रुत। विचित्र है साक्षी अन्यो पद्यो विशेषणम अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा विचित्र है। लास्ट में पूछा गया है कुद्र है कृषि बल है अन्यो पद्यो विशेषणम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रुद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जिसमें पूछा गया है रिक्त स्थानानाम पूर्यात, यानी जो खालिस्तान दिए गए हैं उनमें हमें इन शब्दों को भरना है जो हमें दिए गए हैं। पहला है बलिवर्ध है पदस्य पर्याय पदम, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा वृषभ। चतुष है पद्यश पर्याय पदम खालिस्तान अस्ति, इसका आंसर नेत्रम हो जाएगा। पक्वा है पदस्य पर्यापदम, इसका आंसर कोमलः हो जाएगा। संपन्नम पदस्य विलोमम पदम, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषणम। पिता पुत्राय वल्ले खालिस्तान यक्षति, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्याधनम। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लास्ट में बुद्धिमती कहा खालिस्तान विराग्रह दर्शत, तो गहन काननी घने जंगल में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है युग्म मेलनम क्रूज, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो सही जोड़ियों में आप पहला जो हो जाएगा मम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या षष्ठी भक्ति एक वचन शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सेकंड में रामायण, तो रामायण की जो सही जोड़ी होगी वो क्या हो जाएगी तृतीय भक्ति। इसके बाद लता, तो लता का आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रथम भक्ति और बहुवचन हो जाएगा। 4 नंबर में पूछा गया है आपसे कस्मात, तो कस्मात का आंसर हो जाएगा पंचमी भक्ति रहेगी। इसके बाद प्राधन आचार प्राचार हो जाएगा। 6वें नंबर में आपसे कहा गया है अनुप्रति, ये क्या है तो ये उपसर्ग हैं। इसके बाद एक वाक्यन उत्तरम लिखत, तो एक वाक्यन जो उत्तरम लिखत हैं इनकी आंसर क्या करना है एक वाक्य में आपको लिखना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन रहेगा गम धातु लट लकारे प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम किम भवति। सेकंड में कहा गया हंस धातु लट लकार प्रथम वचन बहुवचने रूपम किम भवति। तो इस प्रकार के जो आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका सॉल्यूशन हमने अलग से लिखकर के पीडीएफ में आपको प्राप्त किया है। तो आप वहां से क्या कर सकते हैं इसको डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। हम आपको इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है उसका सॉल्यूशन। तो गम धातु में माँ गम धातु लटलकार प्रथम पुरुष द्विवचन गमिष्यतः भवति, ठीक है। ऐसे आपको क्या कर लेना है अपनी उत्तर पुस्तिका में यहाँ से आंसर को नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का आंसर ये रहा। तो आप क्या करें इनको यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार के जो सभी क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर सब मिल जाएंगे आपको। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे सही विकल्प के रूप में पूछा गया है और शुद्ध उत्तर आम, यानी शुद्ध उत्तर में आम लिखना है, अशुद्ध उत्तर में ना लिखना है। तो पहला जो उत्तर रहेगा क्वेश्चन है आपका हिम प्लस आला इत्यस्य दीर्घ संधि अस्मिन् अस्ति, तो ये सही हो जाएगा। सेकंड में एक है इत्यस्य गुण संधि भविष्यति, तो ना हो जाएगा। तत् प्लस लीन संधि तल्लीन हो जाएगी, ये सही हो जाएगा आपका। 4 नंबर में पूछा गया है प्रतिदिनम इत्यस्य द्वंद्व समास अस्ति, ये ना हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 5 नंबर में कहा गया है विद्यालय इत्यस्य तत्पुरुष समास है, ये सही हो जाएगा आपका। 6 नंबर में आपसे पूछा गया माता पितरौ इत्यस्य द्वंद्व समास अस्ति, तो ये आम हो जाएगा। इस प्रकार आपके जो
प्री बोर्ड एग्जाम के जो संस्कृत विषय का पेपर है, इसका संपूर्ण जो सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पर आपके लिए लिख कर रखा है। तो आप यहाँ से क्या करें, इसको नोट कर लें और अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या लिखा है, केन समय बंधु नास्ति। तो केन के स्थान पर आपको क्या लिखना है, उधम। क्वेश्चन नंबर 7 में कृषक है किम करोति, इसमें तो क्षेत्राकर्षणम, किम के स्थान पर आपको लिख लेना है क्षेत्राकर्षण। 8वें नंबर में बुद्धिमती केन उपेता पितृग्रहम, पितृग्रहम, और इसके बाद आपको यहाँ से लिख लेना है इसका आंसर, ठीक, प्रतिचलिता। तो जो कैन है यहाँ पर ये शब्द जो लिखा रहा है, जिसके नीचे ये डॉटेड लाइन है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए, ठीक। तो आपको क्या कर लेना है, इसके स्थान पर पुत्र द्वैपेता। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा गया है कि भूकंपस्य केंद्र बिंदु कहा, तो जहाँ पर ये कहा लिखा है, कहा, इसके स्थान पर क्या लिख लेना है आपको, कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें कहा गया है मयूर है कथम नेत्रमुद्यायाम स्थिता भवती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कथम के स्थान पर क्या कर लेना है, जहाँ पर यह कथम लिखा है यहाँ पर लिख लेना है पिच्छान उद्घाटत। क्वेश्चन नंबर 11 है जननी की दृश्य भवती। तो की दृष्टि जहाँ पर हम हाईलाइट कर रहे हैं इसको, इस शब्द को, इसके स्थान पर आपको कौन सा शब्द लिख लेना है, इसका आंसर बगल में लिखा है इसी में तुल्य वत्सला। तो हमने जो कोई यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, इनके स्थान पर सिर्फ आपको आंसर लिखना है, जो कि इसके हमने बगल में आपके लिए लिख दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि वाच्य परिवर्तनम कुरुत, मतलब इसमें वाच्य परिवर्तन करें। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य है, इसमें क्या करना है आपको, परिवर्तन करना है। तो इसका भी आंसर हम आपको अभी दिखाते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, आप इसमें देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। तो उसमें 2 लिखना है केवल, तो इसमें पहले और दूसरे का यहाँ पर आपको लिए लिख कर के रख दिया है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें भी क्वेश्चन 2 को करना है, उसमें बगल में लिखा है 2 प्रश्न करोत। तो उसमें जो पहले का आंसर हो जाएगा वो काका वन राजा हो जाएगा, सेकंड का राजा काका हो जाएगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा 14वें नंबर का, तो उसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन आपके लिए लिख दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, उसमें आपने फर्स्ट नंबर में आंसर लिखना है कम दुष्टम सा प्रतिष्ठित है, सेकंड में लिख लेना है न्यायाधीश कहाँ आसित। तो आपके लिए जो आंसर यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिए गए हैं, जो कि आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 15 है, उसका भी आंसर यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन के रूप में लिख दिया गया है। पहले का आंसर हो जाएगा सीता, ये लिखा है कलम फलम, फलम लिखा है यहाँ पर फलम खदति तोम मनुष्याद विवेशति। तो जो कक्षा 10वीं का जो संस्कृत विषय का जो सॉल्यूशन है, वो आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको इस PDF में और इस वीडियो में पूर्णतः मिलेगा। वीडियो को देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 19 है, उसका आंसर आपके लिए खालिस्तान यहाँ पर लिख दिए गए हैं इसी में। तो खालिस्तान जो फर्स्ट वाला है, इसमें आपको क्या फिल कर लेना है, देवलाख्यो, सेकंड में कर लेना है मेध्यम एक स्वक्षक है, थर्ड में आपको फिल कर लेना है कौन सा, दैन्यम, और इसके बाद 4th नंबर में आपको फिल करना है सर्वदा, ठीक। और इसके बाद जो 5 नंबर रहेगा, इसमें आपको फिल कर लेना है कौन सा वर्ड, इसमें से भूमि। 6 नंबर में इदानीनम वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषमस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा भृशम, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 21 है, इसके भी सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा आपको 22 नंबर का, तो इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, इस गद्यांश से आपको इसमें आंसर क्या कर लेना है, आंसर लिखना है। तो जहाँ पर ये कुत्ते लिखा है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए। तो कुत्ते के स्थान पर आप संसारी लिख लें, और काव्याम के स्थान पर आपको क्या लिखना है, चैत्रेण कप्टेंचा। और क्वेश्चन नंबर जो ए है 3rd नंबर का, तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा इदम धनम फलति तनियो सुख्यम प्राप्तनेत। इस प्रकार से इतना आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर का, यहाँ पर आपके लिए क्या है, इसको लिख दिया है। इसके बाद ये लास्ट वाला है, तो इसका जो प्रत्यय होगा, इसका प्रत्यय का कहा लिखा है ना, कहा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुमन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका जो 21 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 21 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपके लिए क्या पूछा गया है,
अवकाश प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, तो आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र यहाँ से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक, आपके लिए ये अवकाश प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से पूरा आंसर इसका यहाँ पर लिख दिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अवकाश प्रार्थना पत्रम महोदया सविनय निवेदनम इदम अद्य स्वसः ज्वपीड़िता अस्मि। ठीक, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि, कृपया मम पंचदिवसानाम अवकाश स्वीकुर्वन्तु। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, कक्षा 10वीं, दिनांक भी यहाँ पर आप अभी की डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अवकाश प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन रहेगा क्वेश्चन का, वो इस प्रकार से रहेगा कि आपके में क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया है। तो हमने यहाँ पर आपके लिए संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा महत्वम, इसका क्या है आपके लिए निबंध लिख दिया गया है। तो आप यहाँ से इस संस्कृत भाषा का ये पूरा निबंध लिख सकते हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीन भाषा अस्ति, प्राचीन काले सर्वे भाषा भारतीयम संस्कृत भाषा है यो व्यवहारम कुर्वन्ति। इसमें भारतवर्षे आदिकालात् एव व्यवहारे संस्कृत भाषायां प्रयोगं भवति। इसमें कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, किंतु संस्कृतस्य महत्वम् अपि अक्षुण्णं वर्तते। सर्वे प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदश्च संस्कृत भाषामेव सन्ति। संस्कृत भाषा भारतस्य राष्ट्रस्य एकतया आधारः अस्ति। संस्कृतं सर्वत्र देशे समानरूपेण आदृत्यते। संस्कृत भाषाया यवत्स्वरूपम् अद्य प्राप्तिये तदेव अद्य सहस्रवर्षपूर्वम् अपि आसीत्। लोक कल्याणार्थं संस्कृते बहवः आदर्शाः प्रस्तुताः सन्ति, यथा सर्वे भवन्तु सुखानि वसुधैव कुटुम्बकं, तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः महाग्रन्थं कस्य सुस्थानम् इत्यादि। संस्कृत भाषायाः स्वरूपं पूर्णरूपेण वैज्ञानिकम् अस्ति। अस्य व्याकरणं पूर्णतः तर्कसम्मतं सुनिश्चितं चास्ति। आचार्य दंडेन सम्यगेव भोक्तम। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से संस्कृत भाषा का निबंध नोट कर सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन रह गया था, अधोलिखित गद्यांश छांट करके आपको इसमें से आंसर लिखना है। तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको वो यहाँ से आपको नोट कर लेना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कदा कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धारा है महाकंपनम जातम। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचरोड़ात 2000 दृश्यते, यानी 2005 ईस्वी में यहाँ पर क्या हुआ था, पाकिस्तान प्रांत में कश्मीर को महाकंपन हुआ था। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कति जनाः अकाल काल कविलः। तो लक्ष्य परिमिता जनाः अकाल काला कवितः। इसके बाद भूकंपस्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो भूकंपस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। यहाँ से आप इसका आंसर नोट कर सकती हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अधोलिखित पद्यांशों पठित्वा पद्यम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। तो अधोलिखित प्रश्नों को पढ़ करके पद्यांश में प्रश्नों को उत्तर का निर्माण करना है। तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें जो पहला इसका आंसर है, क्वेश्चन है वाची का भवेतु, तो वाची बहुकर्ता भवे। सेकंड में पूछा गया है चिंते का भवेत, तो चिंते वाची भवेत। थर्ड नंबर में आपसे पूछा गया है भवेत इत्यस्मिन् पदे कहा लकार है। भवेत में कौन सा लकार है, तो विधिलिंग लकार है, एक वचन है और प्रथम पुरुष रहेगा। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में जो क्वेश्चन अथवा का है उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ से। तो आपको यहाँ से अथवा का जो क्वेश्चन है इसको लिख लेना है। फर्स्ट नंबर में आपसे पूछा गया है, यदि अहम कृष्णे वर्णः तहि त्वं किम गौरण्यम इति कहम कथयति। तो इसका आंसर हो जाएगा पिकः। कथम त्वयोग्यम वनराजा भवितु। सेकंड में लिखा है पिकः उपासनम काका प्रतीकहम कथयति। तो पिकः उपासनम काकम प्रति कर्कश ध्वनि। तीसरे में पूछा गया है कथितम इत्यास्मिन् पदे कहा प्रत्यय। तो कथमिन में कृत प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से जो संस्कृत विषय है आपका, उसका जो पेपर है उसको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको।